इससे नेक्स्ट देखिए, अब यहां तक होगा ना सभी का? यस सर। इससे आगे देखिए, इससे अगला क्या है? इफ एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, देन सीपी, तब सीपी कैसे निकलेगा? जब एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो सीपी कैसे निकलेगा, ये देखना है। तो कैसे निकलेगा? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन है। समझ गए? हाँ। सीपी कैसे निकालोगे? अगर एसपी और प्रॉफिट गिवन है तो सीपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इफ अगली चीज, इफ एसपी एंड लॉस परसेंट आर गिवन, अगर एसपी और लॉस परसेंट गिवन है तब सीपी कैसे निकालोगे? तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस लॉस परसेंट। ये क्या निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा? सीपी निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, जब एसपी या एसपी और प्रॉफिट दे रखे हो या एसपी और लॉस दे रखे हो। ठीक है, एसपी और सीपी का यही तक खेल है। अब इसके बाद कौन है ये? अपनी वीडियो वो रिकॉर्डिंग बंद कर लो भाई, बस ये अच्छी बात हुई। अब अगली चीज है, एक नई चीज पढ़ते हैं, MRP, मार्केट प्राइस। MRP मार्केट प्राइस। MRP मतलब जो, जैसे तुम कोई भी चीज खरीदते हो, खरीदी है कोई चीज, तो उसके ऊपर जो टैग लगा होता है उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है, जैसे तुम दुकान पे गए, तुमने रजिस्टर देखा, उसके ऊपर लिखा होता है ना MRP 25 रुपए लिखा होता है ना? यस सर। उसी को मार्केट प्राइस, उसी को मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। उसके बाद आती है डिस्काउंट, उसके बाद आता है डिस्काउंट। अब जो हमें डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। जो मार्केट प्राइस होता है ना, डिस्काउंट हमेशा उस पे मिलता है। जो मार्केट प्राइस होता है डिस्काउंट हमेशा उस पे मिलता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? छूट। क्या है डिस्काउंट का मतलब? छूट। ठीक है, समझ गया? डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? छूट। अब डिस्काउंट, इसके बाद आएगा एसपी। एसपी तुम्हें पता है, सेलिंग प्राइस। एक चीज थी, उसका एमआरपी 100 रुपए था, उस पर डिस्काउंट मिला हमें 20%। कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? 20%। तो बताइए उसको हमने कितने में खरीदा? उसको हमने कितने में खरीदा? तो इस चीज को क्या बोला जाता है? जो एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दे रखा है उसको हम उसके बाद क्या निकालते हैं? एसपी। जो जितने जो चीज हमने खरीदी जितने रुपए में, उसको हमने तो खरीदी है, दुकानदार ने क्या किया? उसको बेचा है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? एसपी। एमआरपी, डिस्काउंट और एसपी। तो एसपी कैसे निकलेगा? एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। क्योंकि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी मान लो, ठीक है, उस पे 20% डिस्काउंट, मतलब 20 रुपए डिस्काउंट, तो अब वो तो हमें कितने रुपए की मिलेगी? 100 रुपए की चीज थी, उस पे 20 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो कितने रुपए की मिली हमें वो?
80 रुपए की मिली ना। यस सर। तो अगर वो चीज जो शॉपकीपर था उसको 100 रुपए में बेचनी थी, उसको बेचनी कितने में पड़ी? 80 रुपए में। तो उसको 20 रुपए क्या हुआ? नुकसान हो, घाटा होगा ना। तो ये जो डिस्काउंट है ये बेचने वाले के लिए तो हानि होती है, लॉस होता है। डिस्काउंट को के लिए प्रॉफिट। तो डिस्काउंट को हमेशा कैसे माना जाएगा? एक लॉस की तरह माना जाएगा। डिस्काउंट को कैसे माना जाएगा? हमेशा लॉस की तरह। हाँ, और अगर ऐसी चीज में इफ डिस्काउंट परसेंट एंड एसपी इज गिवन आर गिवन, अगर डिस्काउंट और एसपी गिवन है तो एमआरपी कैसे होगा? तो एम आर पी कैसे निकलेगा? देखो, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, समझ गए? यस सर। एमआरपी डिस्काउंट में कोई वो नहीं है। अब अगली चीज है एक चीज लास्ट है, उसके बाद फॉर्मूले आज के लिए इतने होंगे। लास्ट है टैक्स, टैक्सेस। सर ये दोबारा बताना इसका फॉर्मूला, इफ डिस्काउंट परसेंट वाला। ये देख भाई, एमआरपी हाँ इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। समझ गए आप? ठीक है सर। अब अगली चीज है टैक्सेस। टैक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे जीएसटी आजकल जो चल रहा है सबसे ज्यादा, वैट, सेल टैक्स, ये पढ़ोगे तुम, टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। अब ये जो टैक्सेस है ये सभी किसकी तरह वर्क करेंगे? हमेशा वर्क्स लाइक का प्रॉफिट। कैसे काम करेंगे? प्रॉफिट। कैसे काम करेंगे? प्रॉफिट। जैसे हमने कोई सामान खरीदा, 10 रुपए का खरीदा, जब तुम उस सामान को खरीद लोगे ना, टैक्स उसके बाद लगता है। अगर वो 10 रुपए का सामान है, उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके बाद उसके वैट लगेगा। जैसे हम होटल में खाना खाने गए, हमारा बिल आया 1000 रुपए का। अब होटल में जो खाना खाते हैं उसके ऊपर 12% टैक्स है, 12% टैक्स है। तो जो हमने 1000 रुपए का खाना खाया ना, उसके ऊपर हमने 12% के हिसाब से एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। क्या रुपए देने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा देने पड़े तो हमें ज्यादा देने पड़े ना। हाँ तो टैक्स देने से पहले वाली चीज को तो हम सीपी मान के चलते हैं, और टैक्स देने के बाद वाली चीज को क्या मानते हैं? एसपी मानते हैं। टैक्स देने से पहले वाली चीज को क्या मानते हैं? सीपी, और टैक्स देने के बाद वाली चीज को एसपी मानते हैं। एसपी। ठीक है, और ये चीज टैक्स वर्क्स लाइक अ प्रॉफिट। टैक्स किसकी तरह काम करेगा? प्रॉफिट की तरह। तो ये चीज थी बस। अब जहां टैक्स आएगा उसको ये मान के चलना ये प्रॉफिट है। जहां भी टैक्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या मान के चलोगे? ये प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में ये कह दे कि प्राइस ऑफ अ कार इंक्लूडिंग टैक्स। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, प्राइस ऑफ अ कार इंक्लूडिंग टैक्स इज 4 लाख रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ कार बिफोर टैक्स। टैक्स के बाद कार का प्राइस 4 लाख है, टैक्स से पहले कार का प्राइस बताइए। इफ वैट इज 12%, इफ वैट इज 12%। तो मैंने एक चीज ध्यान रखियो, जो टैक्स के बाद की चीज आएगी जिसमें टैक्स जुड़ के आ गया, टैक्स के बाद की आफ्टर टैक्स, वो एसपी है। क्या है वो? एसपी है। और जो टैक्स से पहले जब तक टैक्स नहीं लगा है, बिफोर टैक्स, वो क्या है तुम्हारा? सीपी है। वो क्या है तुम्हारा? सीपी। सीपी। ठीक है, तो